हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सब सुनेंगे कामिका एकादशी का महात्मा। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्मा श्रवण करता है, यह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं और स्वर्गलोक भी जा सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति जो सांसारिक व्यक्ति है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, वो भी केवल इस कामिका एकादशी व्रत को कर लेता है। इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्गलोक तक पहुंच सकता है, इतना प्रभाव है इस व्रत का। कामिका एकादशी व्रत का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, अर्थात एक कथा सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में अर्थात बहुत पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूछने पर कहा था। अर्थात ब्रह्मा जी ने ये कथा बताए थे किसको? नारद जी को पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताए। तो नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, अर्थात ब्रह्मा जी को संबोधित किया, हे कमल नयन, हे कमलासन। कमलासन का मतलब होता है जो कमल के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो इसलिए उनका जो आसन है ब्रह्मा जी का वो कमल है, इसलिए कमलासन, जो कमल को आसन बना करके बैठने वाले ब्रह्मा जी। मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है? प्रभु यह सब बताइए। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी। श्रावण माह में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, अर्थात श्रावण के मास में, उसका नाम कामिका है, अर्थात कामिका एकादशी। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, अर्थात केवल उनको उच्चारण करने से या कामिका एकादशी का नाम सुन लेने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। ये सब भगवान विष्णु के नाम है, अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि के नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, यह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। पुष्कर क्षेत्र किसका है? ब्रह्मा जी का स्वयं है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, पुष्कर क्षेत्र में भी आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसमें भी सुलभ नहीं है, मतलब उससे भी महत्वपूर्ण है कामिका एकादशी व्रत। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। अर्थात ये जो स्नान वगैरह है, ये सारे इतना जो राशि, अलग अलग राशि में गोचर होते हैं, उसमें स्नान होते हैं अलग अलग, जैसे कुंभकर स्नान भी होते हैं, कई प्रकार के स्नान होते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये केवल कृष्ण के पूजन से वो फल मिल जाते हैं। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है। देखिए, दान का महत्व यहाँ पर बताया गया है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, ये दोनों समान फल के भागी माने गए हैं।
केवल कामिका एकादशी के व्रत करने से समुंदर और सारे वनस्पति अर्थात पृथ्वी वन सहित जो दान का फल मिलता है वही फल केवल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। ये दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अर्थात जो तुरंत बछड़ा दिया है, तुरंत ब्याह है, जो दूध देने वाले गाय है, ब्याही हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को मिलता है। अर्थात जो गाय का दान करते हैं, साथ में हम बहुत सारे चीज़ों का दान करते हैं, वो फल भी कामिका एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। जो नर श्रेष्ठ अर्थात जो मनुष्य में श्रेष्ठ है, श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अर्थात अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान की श्रावण के मास में श्रीधर का पूजा करें। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अर्थात जो काम से बचना चाहते हैं या काम से जो भयभीत है, उन मनुष्य को यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुसार पूरा शक्ति लगा देना चाहिए, पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए और कामिका एकादशी के दिन जो है श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर बात बताया गया है। जो पाप रूपी पंख अर्थात पाप रूपी जो कीचड़ है, किसके समान? संसार समुद्र में डूबे रहने के समान है। मतलब इतना पापी, महान से महापापी जो व्यक्ति है, जो पाप रूपी समुद्र में डूबा हुआ है, अर्थात इतने महापापी भी जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वो व्रत के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है। कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विधापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। अर्थात अध्यात्म में जो रहता है, जो आध्यात्मिक जीवन बिताता है, बोलते हैं उससे भी बड़ा फल जो है केवल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी, जो व्यक्ति जागरण करता है वो ना तो कभी भयंकर जमदूत का दर्शन करता है, ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। अर्थात उसको किसी प्रकार के कोई असुविधा नहीं होता है। जो केवल कामिका एकादशी का व्रत करके रात को जागरण करते हैं, अर्थात रात को जागरण में क्या करना होता है? भगवान के नामों का कीर्तन करना होता है, या भगवान के नामों का जप करनी होती है सारा रात बैठ करके, अर्थात जागरण करना होता है भगवान के नाम से। और भगवान के जैसे पूजा करते हैं कई लोग अलग अलग मणियों से, जैसे यहाँ पर बताया गया है लाल मणि, मति, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। देखिए तुलसी दल का कितना महत्व है। आप अलग अलग मणि से जो पूजते हैं, उससे भी केवल भगवान तुलसी पत्ता में ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और ज़्यादा फल देते हैं। इतना कुछ मोतियों की आवश्यकता नहीं है, केवल तुलसी दल या तुलसी की मंजरी से श्री केशव का पूजा कर लिया जाए या पूजा किया जाए तो उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। केवल तुलसी दल का इतना महत्व है। तुलसी इसलिए सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी को फूलों में गिना जाता है, तुलसी पत्ते को या मंजरी को। यहाँ पर शास्त्र में बताया गया है, जा दृष्टा निखिला घसंघ शमनि स्पृष्टा वपुषा वनिः रोगाणामभिविन्दितः निरा शनि सिन्नान्तकत्राशिनिः पत्ता शक्ति विधायिनी
भगवतः कृष्णस्य संरोपितः नस्तः तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्य तुलसी नमः। जो दर्शन करने पर, अर्थात किसके, तुलसी के दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। तुलसी का दर्शन करने से सभी पाप का नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है। केवल तुलसी माता को स्पर्श करने से, तुलसी दल को स्पर्श करने से सारे शरीर पवित्र हो जाते हैं। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, सभी रोग अच्छे हो जाते हैं। जल से सींचने पर जमराज को भी भय पहुंचती है, जमराज भी डर जाते उनके पास आने में। अर्पित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है, अर्थात भगवान को अर्पित करते हैं तुलसी दल तो भगवान के समीप ले जाते हैं, अर्थात भगवान के धाम ले जाने में भी तुलसी समर्थ है, जो तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं। और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। तुलसी का इतना महत्व है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। इतना पुण्य प्रदान होती है जो एकादशी के दिन केवल दीपदान करता है भगवान श्री कृष्ण को। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर, मतलब जिसके घर में जो दीपक जलाते हैं, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देहत्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। अर्थात जो भक्त नहीं है वो भी केवल भगवान के सामने दीपक जलाता है तो भी वो स्वर्गलोक जाते हैं। इस प्रकार से करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक जाता है। भक्तों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अर्थात सभी पापों को नष्ट करने वाली है। अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। अर्थात भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर विधि बताए जो एकादशी में क्या क्या करना चाहिए। एकादशी में भगवान को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए, एकादशी में दीपक जलाना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान श्री हरि का पूजा करना चाहिए और हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। ये सब करने से और एकादशी व्रत करने से जो है सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और कामिका एकादशी जो है सभी पापों को हरने वाली है। अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्मा श्रवण करता है, यह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए ये एकादशी व्रत करे, कामिका एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करे, क्योंकि ये सभी पापों को हरने वाली है। और अंत में स्वर्गलोक जो कृष्ण भक्त हैं उनको भगवान विष्णु के श्री धाम वृंदावन, गोलोक वृंदावन या विष्णु लोक प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए कामिका एकादशी के व्रत जो है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। ऐसे तो सभी एकादशी व्रत करना चाहिए, तो प्रयास करना चाहिए कम से कम कामिका एकादशी व्रत तो करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।